अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे फंक्शन की दो बुनियादी टाइप्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारी इसकी सब टाइप्स हैं, लेकिन मेनली हम फंक्शन को दो ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। बाकी की जो आपने टाइप्स ऑलरेडी सीख रखी हैं वो फिर इन्हीं की फर्दर सब टाइप्स हैं। ओके, ऑल राइट। मेरे ख्याल में डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जिनमें प्लस माइनस यानी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस आ जाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा पावर आ जाए वेरिएबल्स की, या रूट आ जाए, या फिर इनसे बनने वाले फंक्शंस, इनके किसी भी तरह के कम्बिनेशन से बनने वाले फंक्शंस को हम अलजेब्रिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में अगर आप देखें 2x² - 3, देखें वेरिएबल की पावर आ गई, 2 साथ में मल्टीपल पे आ गया, माइनस कर रहे हैं इसमें 3x, ये कम्बिनेशन है बेसिकली, तो इसे अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, x² + 1 डिवाइड हो रहा है x - 3 से, इसमें भी डिफरेंट ऑपरेशन आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अगेन पावर भी आ गई बल्कि वेरिएबल की, तो ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट देख सकते हैं x+1 की पावर 3/2। नेक्स्ट वाले में स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x+1। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की। बाकी इन्हीं को अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लेते हैं तो इनसे बनने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे इनके कम्बिनेशन से वो भी अलजेब्रिक ही कहलाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट अलजेब्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट टाइप आ जाती है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक ना हो। इनमें मेजरली 5-6 टाइप होती हैं फंक्शंस की ना। नंबर 1 एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसके अलावा दो फर्दर टाइप्स हैं जिसमें आ जाता है हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक, जिनको अभी आगे जाकर हम देख लेते हैं। ये वाले फंक्शन सारे या इनके कम्बिनेशन से अगर कोई फंक्शन बन जाता है तो उसे भी हम ट्रांसेंडेंटली कहते हैं। कम्बिनेशन से अगेन मुराद यही है कि ये ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्लियर है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ln ऑफ एक्स, तो ये दो डिफरेंट फंक्शन का सम आ गया, तो ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही कहलाएगा। अच्छा, इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस और दूसरा है नॉन फंडामेंटल। वेरी सिंपल, फंडामेंटल में जो स्टैंडर्ड फंक्शंस आ जाते हैं ना, जैसा कि a की पावर x, इसके बारे में आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे, वैसे अभी के लिए याद रख लें कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में जब आ जाए तो उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। ln ऑफ x, साइन x, साइन इनवर्स x, ये फंडामेंटल है। नॉन फंडामेंटल में अगर आप डेफिनेशन को रीड करें तो वो कह रहा है कि फंडामेंटल के कम्बिनेशन से बनने वाले, वो कम्बिनेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकती है, या वो फंक्शंस का कंपोजिशन हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें ना, तो साइन एक्स प्लस ln ऑफ एक्स, ये दो डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का सम है, तो इसे हम फंडामेंटल नहीं कहेंगे, ये नॉन फंडामेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए e की पावर में x² आ गया, एक प्रॉपर फंक्शन आ गया, तो ये बेसिकली कंपोजिशन की एग्जांपल है, इसको भी हम नॉन फंडामेंटल कहेंगे। नेक्स्ट y = x मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, तो इसमें अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल का प्रोडक्ट आ गया, तो ये भी अब फंडामेंटल नहीं रहा, दिस इज ऑल्सो नॉन फंडामेंटल। अगला देख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2x, देखें इस 2x की वजह से ये भी आपके पास फंडामेंटल नहीं रहेगा। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस व्हिच आर नॉट फंडामेंटल। इसके अलावा अगर आप देखें 10 की पावर 2x, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं ना 100 की पावर x, अगरचे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि 2x आ रहा है ना, पावर में x नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा री राइट कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर और उसकी पावर x। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 की पावर x, ये अब अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया, ऊपर जस्ट x आ रहा है, तो इसलिए ये फंडामेंटल है, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस।
अभी मेरे ख्याल में एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम फर्दर कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, जैसा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए। आमतौर पर होता यह है कि वेरिएबल की पावर में कोई कांस्टेंट होता है एक्स के, लेकिन अगर इसका उलट काम हो जाए, जैसे 2 की पावर एक्स आ जाए, 3 की पावर एक्स आ जाए, ठीक है, 1/5 की पावर कोई वेरिएबल आ जाए, लेट्स से 2x आ जाए, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। कुछ चीज़ें जो आपने नोट कर लेनी है, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है a की पावर x। यहाँ पर a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये याद रखना है। स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है ना इसकी, वो है y इज इक्वल टू a की पावर x। और याद रखें यहाँ पर a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इवन कि ये जीरो भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे, ये डेफिनेशन है। और x इसकी डोमेन है, यानी ये इनपुट वैल्यूज हैं, और इट कैन बी एनी रियल नंबर। आप इस x की जगह पर कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसके अलावा उसने बताया हुआ है, यस, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये 1 भी नहीं हो सकता। वो तो जहरी सी बात है ना, अगर मैं a को 1 नहीं ले लूँगा तो 1 की पावर तो कुछ भी लें तो वो 1 ही आ जाता है, तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा। इसलिए ये जो बेस है ना, इसको हम बेस बोलते हैं बेसिकली। ऊपर वाला नंबर कहलाता है एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस। बेस के बारे में आपने याद रखना है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ओके, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी ये नंबर पे डिपेंड करता है, इसे हम बेस कहते हैं। और अगर ये नंबर आ जाए ई, अब ये ई क्या चीज़ है, आई होप आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, नहीं भी फेमिलियर तो ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828 अप्रोक्सीमेटली। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे ये कैसे बना, कहाँ से आया, बट अभी आपने ये याद रखना है, ये भी एक नंबर ही है, इट्स अ कांस्टेंट। अगर ये नंबर आ जाए तो इसे हम कहते हैं दिस इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाए, वो आपके पास सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। ओके, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल से ही मिलते जुलते फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। इनफैक्ट इन दोनों के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी है। y इज इक्वल टू a की पावर x, आपको बता चुका हूँ, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल लॉग जो है ना, या फिर आप इन जनरल कह दें लॉग फंक्शन, इन्हीं के इनवर्स फंक्शंस होते हैं, इसी का इनवर्स होता है। अगर आप y को a की पावर x में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि log ऑफ y, सॉरी, log ऑफ y बेस a, दिस इज इक्वल टू x। तो ये एक रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। यानी अगर अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से सिंपल सी मिसाल लेते हैं, 1000 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, log ऑफ 1000 बेस 10, बेस यही रहेगी, बेस 10 इज इक्वल टू 3। इसी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म है। तो लॉग भी बेसिकली ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की ही एक टाइप है, ठीक है। इन जनरल अगर मैं लॉग फंक्शन को कुछ यूं लिखूं, y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a, अगर मैं इस तरीके से लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये जो x है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना 0 से छोटा नंबर। तो log फंक्शन डिफाइन होता है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। और बाकी बेस पे वही कंडीशन है जो यहाँ पर थी, बेस कभी नेगेटिव नहीं होगी और ये 1 भी नहीं हो सकती, 1 के अलावा कोई और नंबर होगा। सो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन है लॉग फंक्शंस का और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। एक और चीज़ फाइनली आपको बता दूं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें बेस ई आ जाए। इसी तरीके से नेचुरल लॉग भी होता है। नेचुरल लॉग में क्या होता है, जिसमें बेस ई आ जाए, अगेन सिंपल। इसको हम log e इस तरीके से भी लिख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको लिखने के लिए ln लिखते हैं, ln ऑफ x, दोनों का सेम मतलब है, ठीक। ये कॉमन लॉग होगा,
या आमतौर पर हम कॉमन लॉग कहते हैं जब बेस 10 हो, और इससे हम कहेंगे दिस इज नेचुरल लॉग जिसमें बेस ई आ जाए। सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा फाइनल थिंग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, जबकि रेंज की अगर हम बात करें ना, नोटिस करें, चले मैं यही फंक्शन पिक कर लेता हूँ 2 की पावर x। इसमें आप कोई भी नंबर लगा लें, x की कोई भी वैल्यू लगा लें, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसकी आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। आप चेक कर सकते हैं, देखें ना, पॉजिटिव लगाऊंगा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 की पावर 1 2 आ जाता है, 2 की पावर 2 लगाएंगे 4 बन जाएगा, ठीक है, 3 लगाएंगे 8 आ जाएगा। 0 लगाता हूँ तो क्या आएगा? आपको पता है किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर में 0 आ जाए तो ये 1 होता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लगाता हूँ, चले नेगेटिव 1 से शुरू करते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2। पता है ना, नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर इसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहीं अगर मैं -2 लगा देता हूँ तो ये 1/2 स्केयर आ जाएगा, विच इज़ 1/4। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में बहुत बड़ा कोई नंबर लगा दूँ, मिसाल के तौर पर 2 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 आप कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूएट कर सकते हैं, ये बहुत छोटा नंबर होगा। हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। एग्जैक्ट 0 ऑब्वियसली नहीं होगा, बट बहुत 0 के क्लोज होगा। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि इसकी जो आउटपुट है ना, इसकी जो रेंज है, वो 0 भी नहीं हो सकती, वो 0 भी नहीं हो सकती। नेगेटिव तो बाद की बात है ना। तो लिहाजा इसकी रेंज अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और इसको हम इंटरवल फॉर्म में कुछ यूं लिखेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं, जब मैं कहूँगा ना पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब है 0 शामिल नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। 0 के बारे में आपने याद रखना है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जब मैं कहूँ कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसका मतलब है 0 से बड़ा। ठीक है ना, 0 से बड़ा, हमें नहीं पता वो 0 से बड़ा क्या होगा, वो 0.1 होगा, एग्जैक्ट नंबर हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन आई होप आप समझ रहे हैं बात को। तो ले बेटा, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन। इसको हमने आगे जाके यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड फाइनली फर्दर टाइप्स हैं ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक। दरअसल ना हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, अगर मैं हाइपरबोलिक की पहले बात करूं तो ये एक्सपोनेंशियल के कम्बिनेशन से बनते हैं। सिंपल, एक्सपोनेंशियल के कम्बिनेशन से बनते हैं। 6 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, इस टेबल में आप देख सकते हैं। इसे बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक। ये वैसे ही है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लेकिन आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना उनके साथ। दीज आर हाइपरबोलिक, एच नजर आ रहा है आपको। इसी तरीके से भी टेंजेंट हाइपरबोलिक, कोट हाइपरबोलिक, सीकेंट एंड कोसेक। अच्छा, बहुत सारी आइडेंटिटीज वहां पर यहाँ पर मिलती जुलती हैं, सारी नहीं काफ़ी सारी, लेकिन तो इसलिए ख्याल रखना इन दोनों का। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x/2। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल की मदद से डिफाइन किया गया है। कोस हाइपरबोलिक भी तकरीबन सेम है, बट दरमियान में ये प्लस आ रहा है। बस आपको ना ये दो याद रखने हैं, बाकी बाकी आप इनकी मदद से डिफाइन खुद कर सकते हैं। जैसे टेन, सिंपल टेन एक्स किसके बराबर होता है? साइन ओवर कोस के। यहाँ पर भी वैसे ही है, टेन हाइपरबोलिक भी साइन हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये चीज़ बनती है। ठीक है, कोट की बात करें तो वो क्या है? कोस ओवर साइन, यानी कोस हाइपरबोलिक ओवर साइन हाइपरबोलिक। तो कोस को अगर आप साइन से डिवाइड करें तो ये चीज़ आ रही है। यानी मकसद बात करने का ये है कि आपको इन दोनों को याद करना है, बाकी खुद हो जाएंगे। सेकेंड हाइपरबोलिक का मतलब है इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा दें। देखें ना, 2 ऊपर आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर -x नीचे आ गया। एंड इसी तरीके से कोसेक के लिए वो फिर रेसिप्रोकल साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो मेनली आप ये दो याद रख लें। डोमेन और रेंज अगर याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर, दीज आर 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसी तरीके से होते हैं 6 हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस।
हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के भी फॉर्मूलाज गिवन है। साइन हाइपरबोलिक बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। और कोज हाइपरबोलिक में यहाँ पर बस माइनस है, बाकी वो सेम चीज़ आ रही है। और बाकी भी आप फॉर्मूलाज देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बुक में भी गिवन है बाय द वे। और एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कैसे इसके बराबर आया, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स कैसे इसी के बराबर क्यों है। एग्जांपल्स भी हैं कुछ, मेरे ख्याल में इनमें से 2 एग्जांपल में गिवन है, बाकी के 4 हमें एक्सरसाइज में प्रूव करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी नोट कर लें, अक्सर कहा जाता है ना कि मैथमेटिक्स में हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, आपने चीज़ों को समझना है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है, 110% करेक्ट है। लेकिन बाज़ औक़ात आप चीज़ों को आपको मेमोराइज भी करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऑब्वियसली पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, लेकिन आपको उनको याद करना पड़ता है ताकि आप उनको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, अगरचे आप इसको प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं यूज़ करने पड़ गए तो वो फिर प्रूव करना तो नहीं ना बैठ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इनके बारे में भी सेम चीज़ ही मैं कहूँगा, एटलीस्ट साइन हाइपरबोलिक और कोज हाइपरबोलिक का तो याद रखना पड़ेगा, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है। आप क्वेश्चंस करेंगे खुद से तो वो प्रैक्टिस होके खुद से याद हो जाएंगे। नहीं बेटा, ये थ्योरी वाला था काम। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से अलजेब्रिक फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स के बारे में तो मेरे ख्याल में हम क्लियरली कह सकते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो दिस इज नॉट अलजेब्रिक, नेवर। जी ऑफ एक्स को देखें तो दिस इज 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, तो यस दिस इज अलजेब्रिक। देखिए ना, इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल आ रहा है, उसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो इसके बारे में कहेंगे दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। बस इतना ही काफ़ी है। जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स की बात करें तो यस इट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर रूट आ गया, वेरिएबल इस्तेमाल हुए, पावर्स का इस्तेमाल हुआ, ऑपरेशन आगे दरमियान में, इट इज़ ऑल्सो अलजेब्रिक, ठीक है। इसी तरीके से के ऑफ एक्स, नो इट्स नॉट अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। लेकिन आर ऑफ एक्स इज अगेन अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें एक्स माइनस 1 वेरिएबल में से एक माइनस किया, उसकी पावर आ गई, तो ये कम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक फंक्शंस, दैट्स इट। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कौन से फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जो कि आपके पास अलजेब्रिक ना हो, और सॉरी, हमें बताना है ट्रांसेंडेंटल कौन से हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्रिक ना हो उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। और मेरे ख्याल में आप खुद से ये देख सकते हैं 1/x, हाँ जी 1/x अलजेब्रिक फंक्शन है, डिवीजन हो रही है ना इसमें, x आ रहा है। जी ऑफ एक्स की बात करें तो यस दिस इज ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। इसी तरीके से एच ऑफ एक्स इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें दोनों का कम्बिनेशन है, तो अब ये अलजेब्रिक तो नहीं रहेगा भाई, क्यों, क्योंकि इसमें e की पावर 2x आ गया, तो ज़ाहिर बात है अगर अलजेब्रिक नहीं है तो फिर ट्रांसेंडेंटल है, तो एच ऑफ एक्स भी ट्रांसेंडेंटल है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि अगर अलजेब्रिक का और ट्रांसेंडेंटल का कोई कम्बिनेशन आ जाए तो वो भी ट्रांसेंडेंटल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, k of x, अगेन दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, और सॉरी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए। एंड देन फाइनली आर ऑफ एक्स में देखें तो x माइनस 1 की पावर में -3/2, इसमें ना तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर सॉरी, ना तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है, ना ही अलजेब्रिक, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक या हाइपरबोलिक वगैरह। तो यस दिस इज अलजेब्रिक। तो बहरहाल ट्रांसेंडेंटल इनमें से यही 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंडामेंटल कौन से हैं। तो फर्स्ट वाले की बात करें, चूंकि ये दोनों का कम्बिनेशन आ गया e की पावर x प्लस कोस x, हालांकि दोनों अपने आप में फंडामेंटल है, लेकिन चूंकि ऐड हो गए तो इसलिए ये फंडामेंटल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, यस g ऑफ x इज फंडामेंटल, इसमें जस्ट साइन x आ रहा है। e की पावर 2x के बारे में क्या ख्याल है। e की पावर 2x
इज ऑल्सो फंडामेंटल, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। e की पावर 2x है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन क्या इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर 2 उसकी होल पावर x? जहरी बात है, e की पावर 2 भी कोई ना कोई नंबर होगा, तो किसी नंबर की पावर में जब x चला जाए तो फिर वो फंडामेंटल बन जाता है, ठीक है। k ऑफ x, नो, नॉट अ फंडामेंटल, क्योंकि इसमें माइनस हो रहे हैं, 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो नो, इट्स नॉट अ फंडामेंटल। लेकिन r ऑफ x इज अगेन फंडामेंटल, क्योंकि 15 की पावर में जस्ट x आ रहा है, जस्ट x आ रहा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करें e की पावर 2x फंडामेंटल है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं e स्क्वायर की पावर x, तो ये फंडामेंटल बन जाएगा। cos x भी फंडामेंटल है, 2 की पावर x भी फंडामेंटल है, और इसके साथ साथ k ऑफ x की अगर हम बात करें तो यस, दिस इज नॉन फंडामेंटल। So the only non-fundamental function is k की पावर k of x, क्योंकि इसमें x स्केयर आ रहा है ना, फंडामेंटल नहीं है, cos x स्केयर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 उसकी होल पावर x, क्या ख्याल है, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, पावर ब्रेक करने, और 2 की पावर -1 को हम लिखेंगे 1/2, 1/2 कोई ना कोई नंबर होगा विच इज 0.5। तो किसी भी नंबर की पावर में अगर वेरिएबल x आ जाए तो वो फंडामेंटल होता है, इसलिए इसको आपने फंडामेंटल लिखना है। दिस इज फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल नहीं है। सो द ओनली नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 4 में k ऑफ x। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ग्राफ बनाना है मेनली, और इसके साथ साथ हमें इस फंक्शन की विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। ऑल राइट, वेरी सिंपल। डोमेन और रेंज के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। डोमेन का मतलब है सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, और यहाँ पर इनपुट से मुराद है एक्स वैल्यूज। तो आप कोई भी एक्स वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई ना कोई वैलिड आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। डोमेन का पता ना आपको, अगर कोई ना कोई चीज़ अनडिफाइन हो जाए या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, ऐसी सूरत हाल में हम वो नंबर अंदर से माइनस करते हैं। लेकिन 3 की पावर x में x की जगह पर आप कोई नंबर भी लगा दें, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा, फाइनाइट आंसर आएगा। तो लिहाजा दिस इज डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। आप खाली आर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि इंटरवल फॉर्म में यूज़ करें, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड अगर रेंज की बात की जाए, रेंज का भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं बन सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, आपको मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। सो रेंज इज 0 से लेकर इन्फिनिटी। अभी 0 पर मैंने लगाया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना, दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का याद रखें, मतलब ये होता है कि बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है, दरम्यान वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। क्लियर है? ओके। इसके अलावा ग्राफ बनाने के लिए हमें एक दो और चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसा कि इसके इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट का मतलब है वो पॉइंट जहां से ग्राफ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो पहले हम इसके एक्स इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। सो आप लिख सकते हैं 4x इंटरसेप्ट्स, 4x इंटरसेप्ट सेट y इक्वल टू 0। याद रखिएगा, जब भी हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है y को 0 लगाना है, और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 लगाना है। वेरी बेसिक रूल। इसको हम 1 कह देते हैं। सो 1 इम्प्लाइज दैट 3 की पावर x इज इक्वल टू 0, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 3 की पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सो आप लिख लीजिएगा साथ में 3 की पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, या यहीं पे लिख लें नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल। तो दैट मीन्स नो एक्स इंटरसेप्ट। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से फॉर वाई इंटरसेप्ट यू कैन सेट एक्स इज इक्वल टू 0, वाइस वर्सा। यही चीज़ लिख ले नीचे अगेन, बट दिस टाइम वाई इंटरसेप्ट, और उसके लिए हमें एक्स को 0 लगाना पड़ेगा एंड गिवन फंक्शन में ऑब्वियसली 1 इम्प्लाइज दैट। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स है, आपको पता है एफ ऑफ एक्स लिख लें वाई लिख लें बात एक ही है, इसलिए आप इसको एफ ऑफ 0 लिख लें या वाई लिख लें एक ही बात होगी, 3 की पावर 0, सो विच इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इज दी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, जो वाई इंटरसेप्ट होगा दैट इज 0,1, 0,1, यानी ये वो पॉइंट होगा जहां से हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ओके सो इसके अलावा हमें ग्राफ बनाने के लिए एक और चीज़ चाहिए जिसे हम कहते हैं एसिम्पटोट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इस पर इसकी टाइप्स होती हैं फर्दर, लेकिन मैं जस्ट उतनी बात करूंगा जितना हमें यहाँ पे चाहिए। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट बेसिकली आप यूँ समझ सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, प्लेन के अंदर लाइंस होती हैं, पार्ट नहीं होती ग्राफ का बट इमेजिनरी सी लाइन होती हैं, ऐसी लाइंस जिसके साथ साथ आपका फंक्शन चलता रहे, ग्राफ चलता रहे, उसको ना तो टच करे ना उसको इंटरसेक्ट करे, यानी ना उसको क्रॉस करे। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर अभी हम प्लॉट करेंगे फंक्शन को। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सी लाइन लगा रहा हूँ फिलहाल, बाद में मैं रिमूव कर दूंगा, और मैं अपने पास से एक फंक्शन की मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। अगर आपका ग्राफ हो ना कुछ इस तरह से, ये देखें जरा, ये जो ऑरेंज कलर में लाइन नजर आ रही है ना, ग्राफ सॉरी नजर आ रहा है, इसके साथ साथ होता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे जहरी बात है इन्फिनिटी तक चलेगा, इसके करीब होता जाएगा, ना इसको टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं ये एसिम्पटोट्स हैं। आपने इनको प्लॉट नहीं करना होता वैसे, ये इमेजिनरी सी लाइन होती है, बट जस्ट एक बताने के लिए कि ये इमेजिनरी ये एसिम्पटोट आप प्लॉट कर भी सकते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए हम इसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। हाँ, इसके बारे में कन्फ्यूजन पाई जाती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि कभी भी इंटरसेक्ट ये टच नहीं करेगा, कर सकता है, कुछ फंक्शन के केस में यूं भी होगा। देखे ना, आप देख रहे हैं एक बार उसने इंटरसेक्ट कर दिया लेकिन बाद में वो फिर साथ साथ चल पड़ा। ठीक है, तो ये बस एक्स्ट्रा थोड़ी डिटेल बतानी थी आपको। इसी तरीके से अगर आप कोई वर्टिकल लाइन ले लें, ये वर्टिकल भी हो सकता है, लेट्स से दिस इज अ वर्टिकल लाइन, और अभी हम एक कर्व ले लेते हैं, मैं अपने पास से ले लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये कर्व जो है ना इसके साथ साथ होती जाएगी, ना तो इसको टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। नीचे की तरफ भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, ये इसे हम कहेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल थी। आपने याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होगा तो उसमें हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना वो एग्जिस्ट करता है, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है y इज इक्वल टू 0, ये याद रख लें। स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में y इज इक्वल टू 0 जो ये लाइन बनती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और बेसिकली ये लाइन होती है एक्चुअली में एक्स एक्सिस, यानी एग्जैक्टली यही लाइन। आपको पता है ना एक्स एक्सिस पे y 0 होता है तो दैट इज y। ठीक है, अब ये कैसे होती है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हम करेंगे टेबल की मदद से। कुछ एक वैल्यूज में लेता हूँ, एक मिनट। सो दिस इज अ टेबल फॉर एग्जांपल, वैसे भी आपको इसकी ज़रूरत थी प्लॉट करने के लिए, कुछ चंद एक पॉइंट हम ले सकते हैं। सो इसकी जो पहली रो है उसमें हम ले लेते हैं लेट्स से एक्स वैल्यूज़, और दूसरी में उनकी आउटपुट्स वाई वैल्यूज़ ले लेते हैं। ओके सो एक्स को हम मिसाल के तौर पर मैं -4 से शुरू कर देता हूँ, -3, -2, -1। अच्छा 0 पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये देखें ये ऑलरेडी मुझे पता है कहाँ गया, ये देखें ये x इज इक्वल टू 0 लिया तो y 1 आ गया, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा अभी, 0 पे 1 आएगा, 1 ले लेता हूँ मैं, उसके बाद हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 2।
अभी आपने करना ये है कि इन नंबर्स को 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट करना है 3 की पावर x में, आउटपुट मालूम करने के लिए ना, सिंपल है ये। फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू 3 की पावर x। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब आप x की जगह पर -4 लगाएंगे ना, x की जगह पर ये देखें -4 लगाएंगे, तो 3 की पावर -4 बनता है 1/81, जो कि 0.01 होगा, मतलब 0 के बहुत करीब है। इसी तरीके से -3 अगर मैं लगाता हूँ तो ये बनेगा 1/27, ऐसे ही है ना, विच इज इक्वल टू 0.03। इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया 0.03। अगर मैं इसमें -2 लगाता हूँ तो ये 1/9 आ जाएगा, विच इज 0.1111, 0.1। इसी तरीके से अगर मैं -1 लगाऊंगा तो ये 0.5 आ जाएगा। एक एक मिनट नहीं, 0.5 नहीं आएगा, बल्कि मैंने, नहीं ठीक है, अच्छा वो मुझे लगा 2 है, दिस इज 3 की पावर x, तो 3 की पावर -1 अगर लेता हूँ तो ये बनता है 1/3, और 1/3 होता है 0.3, 0.3 आ जाएगा। 3 की पावर 1 लेंगे तो 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अभी कोशिश करते हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें। -1 पे आ रही है 0.3, ये देखें ये x इज इक्वल टू -1, 0.3 रफली कुछ यहाँ पे करके होगा, ठीक है। 1 पे आ रही है 3, दिस नंबर, ये देखें 1 पे 3 आ रही है, और 0 पे 1 आ रही है, ये भी हमने ऑलरेडी एवेल्यूएट कर लिया था, जो इसका y इंटरसेप्ट है ना वो 1 आ रहा था, यानी when x is 0 y is 1। और 2 पर आ रही है 9, जो कि थोड़ा ऊपर आएगा, तो इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा, कुछ शायद यहाँ पे करके है, इस वजह से उसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। वापस आ जाए, -2 पे आ रही है 0.1, 0 के बहुत करीब, तकरीबन यहाँ पे करके, ठीक है। -3 पे आ रही है 0.03, 0.03 का मतलब है इस लाइन के और नज़दीक, -4 पे और नज़दीक हो जाएगा। देखें अगर आप यहाँ पे करके -10 लेते हैं ना, मैं आपको बल्कि करके भी दिखा देता हूँ, 3 की पावर -10 ये बनता है 0.000, 4 0 आएंगे, फिर 169, ऐसे करके बहुत छोटा नंबर आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, छोटा नंबर है। तो इसलिए आप देखें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। फाइनली आप इन सब पॉइंट्स को मिला दें, ये आपके पास ग्राफ आ जाए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आपने कोशिश करनी है कि इसके जितना करीब लेकर जा सके ले जाएं, टच नहीं करना, ना इसको इंटरसेक्ट करना है। नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने ना शायद डेली लाइफ में भी एक वर्ड सुना होगा कि फलां चीज़ जो है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, उसका ये मतलब है ये कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। एक्स का आप नंबर थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे 2 ही बेशक कर लें तो ये वाई इधर पहुंचा होगा, 3 करेंगे तो वाई उससे कई ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लफ्ज़ बोलते हैं फलां चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 की पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो एग्जैक्टली सिमिलर है, फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस मरतबा है 1/3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 1/3 की पावर एक्स, ठीक है। ओके, सो वंस अगेन डोमेन और रेंज दोनों एग्जैक्टली सेम होंगी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ना एक्सपोनेंशियल, उसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, और रेंज तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डोमेन इज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं, एंड रेंज इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमें इसका एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, और एक और चीज़ याद रख लें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, स्टैंडर्ड फंक्शन का एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स को 0 लगा देंगे, और ये फिर से यही सेम आ जाएगा। आप लिख सकते हैं फॉर वाई इंटरसेप्ट, यू कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ज़रा हमें पहले एक्चुअल फंक्शन लिखना चाहिए था। दिस इज f ऑफ x, या आप y लिख लें, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1/3 की पावर x
ठीक है, 1/3 टू द पावर ऑफ एक्स, इसे हम 1 कह देते हैं। ओके, नाउ 0,1 अगेन इसका जो है ना वो y इंटरसेप्ट होगा। बेशक फंक्शन थोड़ा चेंज ही क्यों नहीं है, ये इसका मतलब है 1/3 की पावर 0, अगेन किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। सो वंस अगेन इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0,1। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी अगेन वही चीज़ होगी, y इक्वल टू 0 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, एसिम्पटोट ये आप यहीं पे डायरेक्टली लिखना इस मरतबा बेशक, y इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होगी ना, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, ओके, सॉरी। एंड फाइनली हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं जिसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज लेनी है x की और उसके कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज मालूम कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। x को मैंने पिक किया इस मरतबा -2 से लेकर 4 तक। -2 को जब आप गिवन फंक्शन में पुट करेंगे इसमें, तो ये बनेगा 9, y इक्वल टू 1/3 की पावर -2। देखिए पावर नेगेटिव में हो तो आपको पता है हम अंदर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये बन जाएगा 3 का स्केयर। ठीक है, 3 का स्केयर 9 होता है। बाकी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास एक टेबल आ गया, -1 पे वैल्यू आ रही है 3, 1 पे आ रही है 0.3, 2 पे 0.1 एंड सो ऑन। सो -2 पे 9 आ रही है तो मैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर है तो इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं। -1 पे है 3, दिस वैल्यू। ठीक है, 0 पे आपको पता है 1 आती है, ऑलरेडी हमने ऊपर वैल्यूएट कर लिया था। y इंटरसेप्ट 1 पे आ रही है 0.3, ये देखें ये x1 है, y 0.5 से थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पे। 2 पे आ रही है 0.1, अंदाजे से मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट होगा। 3 पे आ रही है 0.03, बहुत क्लोज होगा इस लाइन के, तो इसलिए बस आप इसको ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/3, ओ सॉरी एक मिनट, 1/3 की पावर x। ठीक है, एंड अगेन आप देख सकते हैं इस मरतबा ग्राफ थोड़ा सा चेंज है लेकिन बिहेवियर उसका एग्जैक्टली सेम है। अगर आप नोटिस करें ना तो अगेन देखें एक्स एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है और इस मरतबा ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग फंक्शन को तब कहते हैं जब वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करें, यानी यूं समझें कि ये सड़क है, आप इसके ऊपर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा रहे हैं, अगर तो ग्राफ ऊपर को जा रहा है इंक्रीजिंग होगा, नीचे को आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। तो जब फंक्शन आ जाए ना 1/समथिंग की पावर एक्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1/3 की पावर एक्स, तो फिर ग्राफ होता है डिक्रीजिंग इस तरीके से। लेकिन अगर यही फंक्शन हो 3 की पावर एक्स, ये बल्कि कोई भी नंबर की पावर एक्स, ठीक है ना, 1 से बड़े किसी नंबर की पावर एक्स, तो वो फिर इंक्रीजिंग होता है। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है मुसलसल। ठीक है, नहीं बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। सो पार्ट 1 में 1 - 10 हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। आपको पता है ना, जब भी हम मैथ में इक्वालिटी प्रूव करते हैं, इक्वल दो साइडों को, तो आप किसी एक साइड को लेके चलें, दूसरी साइड के इक्वल उसको प्रूव कर दें। ठीक है, तो आमतौर पर जो साइड थोड़ी सी डिफिकल्ट हो दिखने में उससे हम ले रहे होते हैं, जो सिंपलर हो हम उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे है 1 - टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, साइड पे आप लिख भी लेना, इसे कहते हैं सिंस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, जो कि बेसिकली साइन और कोस की रेशो का नाम है। ठीक है, साइन ओवर कोस होता है, साइन हाइपरबोलिक ओवर कोस हाइपरबोलिक। बहरहाल इसकी वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर नेगेटिव x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x। नहीं बेटा ये वैल्यू है टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन की। इसको अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1 - e की पावर x माइनस e की पावर नेगेटिव x
ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स, इसका होल स्केयर। ठीक है, होल स्केयर। और इनको अब हम अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म का अलग स्केयर, नीचे वाली का अलग। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स, सॉरी, उसका स्केयर, और नीचे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर। एंड देन आप इनका एलसीएम लेके बटे से डिनोमिनेटर से इनको इकट्ठा कर लें। तो नीचे से यही एक ही टर्म है, चूंकि यही एलसीएम में आ जाएगी, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर डिवाइडेड बाय यही सेम चीज़ नीचे भी आ जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर। इस स्केयर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर न्यूमरेटर में ना उनको हम एक्सपेंड कर देते हैं। आई होप फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्केयर। ए प्लस या ए माइनस बी होगा तो वो फिर इस 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। मैंने एक साथ दोनों लिख दिए हैं। ए प्लस बी के केस में सारी प्लस वाली टर्म्स होंगी, माइनस वाली में ये 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। ओके, सो ई की पावर एक्स का जब हम स्केयर लेंगे ना, ये देखें ज़रा, ई की पावर एक्स का स्केयर लेंगे तो ये बनेगा ई की पावर 2x। इसे बोलते हैं पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी। एक्स का स्केयर नहीं लेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा ई की पावर 2x, फिर आ जाएगा 2ab, 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स, और फिर ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर, और ये भी क्या बनेगा, ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, माइनस, इसको भी ओपन कर लें इसी तरीके से, ये भी सेम चीज़ आएगी बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ई की पावर 2x माइनस 2 ई पावर x ई पावर नेगेटिव x प्लस ई पावर नेगेटिव 2x एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, इसको ओपन नहीं करना आपने, ऐसे ही चलता रहने दें, ई की पावर x प्लस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव x का होल स्केयर, होल स्केयर। क्लियर है? अभी हम ऊपर एक तो ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे, मतलब ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे ये देखें, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। ई की पावर बनेगा एक्स माइनस एक्स विच इज़ ज़ीरो, और एनीथिंग टू द पावर ऑफ ज़ीरो इज़ 1, तो ये जस्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम जस्ट 1 लगा देंगे, तो अल्टीमेटली देन ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस 2, देखे ना, ये सारा कुछ 1 बन जाएगा तो बाकी जस्ट 2 बचेगा, एंड देन ई की पावर माइनस 2x, उसके बाद ये माइनस से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ई की पावर 2x प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी ये चीज़ 1 बन जाएगी, बाकी बचेगा जस्ट 2, और फिर माइनस ई की पावर नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाय सेम थिंग अगेन, ई टू द पावर ऑफ x प्लस ई पावर नेगेटिव x का होल स्केयर। अभी देखें ये सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सारी से मुराद है ई पावर 2x ई पावर 2x है, और ई पावर नेगेटिव 2x ई की पावर नेगेटिव 2x है, बाकी बचेगा 2 प्लस 2, ठीक है ना, दिस 2 एंड दिस 2, ये 4 होता है, तो आप लिख सकते हैं 4 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर। क्या इसको मैं ए की स्केयर में लिख सकता हूँ? नीचे भी स्केयर है और ऊपर 4 है, 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, तो ओवरऑल इसको मैं लिखूंगा 2 ओवर, एक मिनट, 2 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर नेगेटिव x का होल स्केयर। ये जो अंदर आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका बोला, कोस हाइपरबोलिक का। सो दिस इज सीकेंड हाइपरबोलिक, इनसाइड में जो फंक्शन नजर आ रहा है दिस इज सीकेंड हाइपरबोलिक x, स्केयर करेंगे तो ये जस्ट बन जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x। कोस का रेसिप्रोकल होता है ना, सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x। और अगर अभी आप वापस जाके नोटिस करें तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, आप देख सकते हैं राइट साइड इज सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x, सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। फाइनली आप एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस
प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, और इस मरतबा में प्रूव करना है कोसेक बल के कोसेक हाइपरबोलिक स्केयर इज इक्वल टू कोड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। और इस मरतबा मैं स्टार्ट करूंगा राइट हैंड साइड से, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड सिंपलर है इसलिए हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड इज कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। हाँ जी, कोड हाइपरबोलिक की क्या वैल्यू होती है बोला? कोड हाइपरबोलिक की, कोड हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है, बेसिकली होता है ना कोज ओवर साइन। कोज ऊपर आएगा, साइन नीचे आएगा। तो अगर कोज ऊपर आएगा तो उसका जो साइन हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपको भूल गई है तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। एक मिनट सर, ये देखिए ज़रा। कोड होता है कोज ओवर साइन, तो प्लस वाला साइन ऊपर आएगा, माइनस वाला नीचे, टू टू से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर माइनस 1। ठीक है, अभी इनको अलग अलग कर देंगे, ऊपर वाली टर्म का अलग स्केयर और नीचे वाली का अलग से। सो इट इज़ ई पावर एक्स प्लस ई पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर। ठीक है, एंड इसमें से 1 माइनस कर दें, -1। ओके, और अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इनका एलसीएम लेंगे, यानी दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे। एलसीएम आ जाएगा नीचे से ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर, ऊपर ये एज इट इज टर्म आ जाएगी। एक मिनट सिर्फ, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें। ओके, ठीक है, ये है ई की पावर, सॉरी ये क्या हो गया, सो ये है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर, यही सेम टर्म आ गई ना। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर, और नीचे भी यही चीज़ आ जाएगी, यानी एलसीएम भी। क्लियर है? ओके, अब ऊपर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर 2x, इस मरतबा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 2 लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि आपको पता है ना ई की पावर x और ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, एंड देन ई की पावर नेगेटिव 2x। इसी तरीके से दूसरे वाले को एक्सपैंड करेंगे तो वो बनेगा सेम चीज़ अगेन, ई पावर 2x प्लस, बल्कि नहीं प्लस नहीं, माइनस है ना, तो माइनस का 2, फिर प्लस ई की पावर -2x, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय सेम चीज़ अगेन, ई की पावर x माइनस ई की पावर -x का होल स्केयर। अभी इस ब्रैकेट को खोलें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा ई की पावर 2x प्लस 2 प्लस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2x माइनस ई पावर 2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस ई पावर नेगेटिव 2x, एंड अगेन दिस होल डिवाइडेड बाय ई की पावर x माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर। अभी अगेन नोटिस करें, ई पावर 2x ई पावर 2x से कैंसिल, ई पावर नेगेटिव 2x ई पावर नेगेटिव 2x से कैंसिल, तो बाकी बचेगा 2 प्लस 2 विच इज़ 4। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 4 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर। और अभी आप इनको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 भी 2 का स्केयर होता है, तो दोनों के ऊपर स्केयर आ रहा है, तो इसलिए ऊपर नीचे एक ही ब्रैकेट में लिख लें। ये आ गया 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर नेगेटिव एक्स का होल स्केयर। एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है एक्सप्रेशन, ये होता है कोसेक हाइपरबोलिक, साइन का रेसिप्रोकल बेसिकली ना, कोसेक हाइपरबोलिक स्केयर। सो अल्टीमेटली ये बन जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। एंड अगर आप नोटिस करें तो दिस वाज द राइट हैंड साइड, ये देख सकते हैं। एक्चुअली हमने राइट साइड से शुरू किया था, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। सो फाइनली आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट
थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इस मरतबा अगेन हम राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड पे है 2 साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक। राइट हैंड साइड इज 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक की वैल्यूज लगा देंगे। साइन हाइपरबोलिक बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर नेगेटिव x ओवर 2, जबकि कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है प्लस के साथ e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x ओवर 2। ठीक है, अभी इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें सिंपली, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसका नाम होता है डिफरेंस ऑफ स्केयर्स a माइनस बी a प्लस बी। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करें ना, तो ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, यानी e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर नेगेटिव x का स्क्वायर ओवर 2। 2 से कैंसिल, बाकी 2 बचा। अभी e की पावर जो x का स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू e की पावर 2x। ऐसे ही है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ना कि इसकी फिर पावर लेनी है आपने। तो ये बनेगा e की पावर नेगेटिव 2x ओवर 2। देखें, अगर e की पावर x जस्ट x हो तो वो बनता है साइन हाइपरबोलिक, लेकिन यहाँ पर 2x है ना दोनों, तो ये ऑब्वियसली 2x आ जाएगा। यानी जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं डबल एंगल, ये वही चीज़ है बेसिकली। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x विच इज लेफ्ट हैंड साइड। साइन हाइपरबोलिक 2x, that is left hand side, and hence proved. And now finally last part of question number 7। इस मरतबा अगेन हम राइट साइड से ही स्टार्ट लेंगे। सो राइट साइड है कोस हाइपरबोलिक स्केयर x, कोसाइन हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x, प्लस के साथ है साइन हाइपरबोलिक स्केयर x। कोस हाइपरबोलिक बराबर होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2, एंड इसका होल स्केयर भी है। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है माइनस के साथ, सो इट वुड बी e की पावर x माइनस e की पावर नेगेटिव x ओवर 2 का होल स्केयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक। अभी हम इनका स्केयर अलग अलग करेंगे, ऊपर वाली टर्म का अलग स्केयर और नीचे वाली का सेपरेट हो जाएगा। तो ये बनेगा e की पावर x प्लस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x का होल स्केयर ओवर 2 का स्केयर, और आपको पता है 2 का स्केयर इज 4, प्लस e की पावर x माइनस e की पावर नेगेटिव x का होल स्केयर ओवर 4 अगेन। अभी देखें, डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो हम बस न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर बटे में सेम नंबर हो ना, सेम चीज़ हो, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती हैं। तो ये बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x का होल स्केयर प्लस e टू द पावर ऑफ x माइनस e की पावर नेगेटिव x का होल स्केयर, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड होगा। अभी हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, इनके स्केयर लेंगे, तो e की पावर x का होल स्केयर बनेगा e की पावर 2x प्लस 2 प्लस e की पावर नेगेटिव 2x। ठीक है ना, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये खाली 2 क्यों आ रहा है। इसी तरीके से चूंकि दरम्यान में प्लस है तो बाकी बचेगा, मतलब सेकंड वाली को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 2, फॉर्मूले वाला माइनस, फिर प्लस e की पावर नेगेटिव 2x, एंड अगेन दिस डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी नोटिस करें 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, ये आ जाएगा e की पावर 2x, ऐसे ही है। तो ये बन जाएगा 2 e की पावर 2x
फिर दरम्यान में प्लस साइन, और ये देखें e की पावर -2x, e की पावर -2x, ये बन जाएगा 2e की पावर -2x ओवर 4। एंड अभी आप ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, 2 को बाहर निकालेंगे, बाकी बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। ठीक है, बल्कि सॉरी 2 आ रहा है ना, ऊपर पावर में 2 भी आ रहा है, ये 2 कॉमन निकाला, ये नहीं निकाला। सो प्लस e की पावर -2x ओवर 2, सॉरी ओवर 4। 2 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे 2 बचेगा, 2 2 4 होता है ना, तो इट वुड बी e पावर 2x प्लस e पावर -2x ओवर 2। अभी नोटिस करें, एक तो नीचे भी 2 आ रहा है और दूसरा इसकी पावर में भी 2 आ रहा है, दरम्यान में प्लस साइन है, तो ये बराबर होगा कोस हाइपरबोलिक 2x के। कोस हाइपरबोलिक, कोस इस वजह से क्योंकि ये प्लस साइन है, और 2 इस वजह से क्योंकि ऊपर 2 2 आ रहा है। और आप नोटिस करें तो यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, एंड हेंस प्रूव्ड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इस मरतबा हमें इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज को प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ओके, हम इस मरतबा स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। आप एज्यूम कर लें लेट y इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। यहाँ पर इन्वर्स है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं, यूं कहने दोनों तरफ टेंजेंट हाइपरबोलिक लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स। वहाँ पे इन्वर्स था तो यहाँ पे ये हाइपरबोलिक y आ गया, यहाँ पे बचा जस्ट x। ठीक है, अभी टेंजेंट हाइपरबोलिक y की वैल्यू हम जानते हैं, टेंजेंट हाइपरबोलिक y बराबर होता है e की पावर, चूँकि इस मरतबा y आ रहा है तो y ही लिखेंगे, e की पावर y माइनस e की पावर -y ओवर e की पावर y प्लस सॉरी y प्लस e टू द पावर ऑफ -y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x और y में। अभी देखें हमें प्रूव क्या करना है, टेंजेंट हाइपरबोलिक x इनवर्स सॉरी, और इसको हमने y का नाम दिया हुआ है। तो अभी हमारा टास्क ये होगा कि इस इक्वेशन से किसी तरीके से y को अलग कर दें, जैसे ये x अलग है ना अभी, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ है, हमने y अलग करना है, बाकी सब दूसरी तरफ होना चाहिए। समझ आ गई बात की? ओके हो गया। उसके लिए सबसे पहले हम इस नीचे वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बन जाएगा e की पावर y माइनस e की पावर -y इक्वल टू x, और साथ में आ जाएगा e की पावर y प्लस e की पावर -y। अभी ये काम करते हैं, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा e की पावर -y दोनों तरफ, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ e की पावर y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, e की पावर y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाकी एज इट इज़ आ गया। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर ऑफ y ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली इस साइड पर भी e की पावर y से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, सो ये आ जाएगा x e की पावर y प्लस e की पावर -y। अभी इसको हम एक्सपैंड करेंगे, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, e की पावर y मल्टीप्लाई जब करेंगे ना e की पावर y से, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो ये बनेगा e की पावर 2y। अच्छा यहाँ पर देखें e की पावर y मल्टीप्लाई बाई e की पावर -y। चलो एक मरतबा मैं इसको वैसे लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पर x को बाहर रहने दें, e की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, फिर से ये बन जाएगा e की पावर 2y प्लस e की पावर y e की पावर -y। आप देखें बेस सेम है ना, पावर जब आप ऐड करेंगे, एक्सपोनेंट सॉरी नंबर जो ऐड करेंगे, y में से y माइनस किया 0 बचा, और e की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये सारा कुछ बेसिकली 1 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली वी हैव e की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x e की पावर 2y प्लस 1, e की पावर 2y प्लस 1। ओके, अब आप इस x को भी जरा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें,
तो ये बन जाएगा x e की पावर 2y प्लस एक्स, राइट साइड सॉरी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम आ जाएगी, e की पावर 2y माइनस 1। अब ये काम करते हैं, ये जो टर्म आपको नजर आ रही है ना e की पावर 2y वाली, इसको हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे और इस -1 को भेज देते हैं राइट पे। इनके ज़हरी बात है साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा e की पावर 2y माइनस एक्स e की पावर 2y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये -1 उधर जाके +1 बन जाएगा। और अभी यहाँ से हम e की पावर 2y कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लें, दोनों में कॉमन है ना, बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अभी 1 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट वुड बी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। लेफ्ट साइड पे बचा e की पावर 2y। अब आपको अगर याद हो, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था e की पावर आई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ लॉग ले लें, और अगर लॉग ख़त्म करना हो तो एक्सपोनेंशियल ले लें, सिंपल। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। एल एन से मुराद है नेचुरल लॉग, तो हम ये लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2y, ठीक है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अभी लेफ्ट साइड पे नेचुरल लॉग और e ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2y इक्वल टू सेम थिंग, दोबारा से लिख लेते हैं सेम चीज़, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एंड फाइनली ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली y बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। क्लियर है? अभी अगर आप नोटिस करें वापस जाके तो एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी, 1 ओवर 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, सिंपल। और यहाँ पर लिखा हुआ x -1 के बराबर नहीं हो सकता, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो ये देखें 1 में से 1 निकालेंगे 0, आपको पता है समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, इसलिए साथ में वो कंडीशन लिख दी है, एंड दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, यहाँ पर जस्ट कोट हाइपरबोलिक आ गया, तो इसको भी हम तकरीबन सेम लाइन पे कर सकते हैं। वंस अगेन हम एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और कोट हाइपरबोलिक इनवर्स है, इस तरफ आकर आप यूं समझ लें कि ये कोट हाइपरबोलिक बन जाएगा, सो इट बिकम्स कोट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। कोट हाइपरबोलिक y की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये होती है e की पावर y, सॉरी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है वही यहाँ पर आएगा, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y माइनस e की पावर नेगेटिव y इक्वल टू x। अगला काम एग्जैक्टली सिमिलर है जो हमने देखे पिछले क्वेश्चन में किया था। एक्चुअली में हमें y अलग करना है तो उसके लिए ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये जो बटे में चीज़ नज़र आ रही है इसको ले आए राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा e की पावर y प्लस e की पावर नेगेटिव y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई e की पावर y माइनस e की पावर नेगेटिव y, ठीक है। और अभी आप दोनों तरफ e की पावर y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेम चीज़ लिखें, सेम इक्वेशन आ जाएगी, बट एक e की पावर y से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, और ये क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ताकि हम इस माइनस y को ख़त्म कर सकें। सो e की पावर y लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आ जाएगा। अब जब इसको आप फर्दर अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 2y प्लस 1, इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, एंड देन x को बाहर ही रहने दें, e की पावर 2y माइनस 1। ये देखें ना, e की पावर y मल्टीप्लाई e पावर नेगेटिव y, ये 1 के बराबर होता है। और अभी x को सॉरी x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें,
ई पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ई पावर 2y माइनस एक्स। एंड अभी आप ये करेंगे कि यहाँ से ई की पावर 2y को इधर ले आएँ और इस x को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 2y माइनस ई की पावर 2y। अभी यहाँ से ई की पावर 2y कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड पे है x प्लस 1 लिख लें, ये 1 प्लस एक्स लिख लें। ओके, सो अभी इस x माइनस 1 को आप डिवाइड करवा देंगे दूसरी तरफ जाकर, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2y। अब आपको पता ना इक्वालिटी है, ये मैटर नहीं करता, आप इसको e की पावर 2y को लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, तो मैं यही चीज़ को यूँ लिख रहा हूँ, e की पावर 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। एंड फाइनली एक्सपोनेंशियल को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ ln ले लेंगे, सो यू कैन राइट टेक ln ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा ln ऑफ e की पावर 2y इज इक्वल टू ln of x plus 1 over x minus 1, x plus 1 over x minus 1। एंड लेफ्ट साइड पे e और ln कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा जस्ट 2y। ठीक है, 2y, और राइट साइड जो है ना वो एज इट इज़ आ जाएगी, ln ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ओके, एंड फाइनली हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, सो y बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 ln ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1। अच्छा, एक काम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं किया, तो ये था कि हमें तो ये प्रूव करना है ना कि ये बराबर है, मसलन लास्ट क्वेश्चन की बात करूँ, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, तो आपने फाइनल में एक और स्टेप करना है, यहाँ पे y की जगह टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x लिख देना है। मेरे पास स्पेस कम थी, मैं कोशिश करूँगा नोट्स में ये चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ पर बरल में लिख देता हूँ। हमने शुरू में क्या लिया था, y को टेंजेंट हाइपरबोलिक, बल्कि इस क्वेश्चन में कोड हाइपरबोलिक, तो उसकी जगह मैं वापस वैल्यू लगा दूंगा। सो फाइनली आप लिख सकते हैं कोड हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ln ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, आप देख सकते हैं 1 ओवर 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 1 है। एक मिनट, यहाँ से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, किया तो हमने वैसे ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टाइपिंग एरर होगा मे बी, बल्कि हम एक काम करते हैं, टेबल जो गिवन था ना उसमें देखते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने एक टेबल देखा था ना, ये देख सकते हैं आप। सो इसमें ये देखिए ज़रा, दिस इज x माइनस 1 एग्जैक्टली, सो वो टाइपिंग एरर था, दिस इज नॉट 1 माइनस एक्स। कोड हाइपरबोलिक इनवर्स वाले फॉर्मूले में ये 1 माइनस एक्स नहीं है, बल्कि ये है x माइनस 1, तो आपने इसको करेक्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया था, सेम लाइंस पे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट करें सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू y, और फिर सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स को लेफ्ट पे ले आए, ये बन जाएगा सेकेंड हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, और फिर सेकेंड हाइपरबोलिक y की वैल्यू लगा दें जो कि साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल होती है। सो दिस इज सॉरी, कोज का रेसिप्रोकल होती है, साइन का नहीं, कोज का रेसिप्रोकल होती है। सो दिस इज 2 ओवर e की पावर y प्लस e की पावर नेगेटिव y, और फिर आप इसको मूव करेंगे राइट साइड पे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। एंड आपको पता है हमने करना क्या है, करना हमने ये है कि y की वैल्यू मालूम करनी है, y को अलग करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इस e की पावर माइनस y को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ e की पावर y से मल्टीप्लाई करवाएंगे। राइट साइड पे जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो e की पावर y पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा e की पावर 2y, फिर e की पावर y और x दोनों इस टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, तो e की पावर y को जब हम e की पावर माइनस y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, y माइनस y 0, e की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ऑल राइट, ओके। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट फिर आप इसको सब टर्म्स को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, यानी ये जो 2 e की पावर y है इसको राइट पे ले आए, ये माइनस हो जाएगा,
और अभी हम इक्वल टू 0 को भी राइट पर ले जाते हैं, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। एंड देन e की पावर 2y को क्या हम लिख सकते हैं, e की पावर y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है e की पावर y में। तो ज़रा कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसको t का नाम दे दिया। इसकी जगह जब हम t लगाएंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी एक्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t में, कंफ्यूज नहीं करना इस x से आपने। अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए t की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पर a जो है ना, a वो है x, b की वैल्यू है -2 और जो कांस्टेंट है ना वो भी x होगा जिसमें t नहीं आ रहा। सो दिस इज ऑल्सो x। फॉर्मूला में वैल्यूज लगा दें, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको फर्दर आपने बस सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस 4x स्क्वायर, ऊपर से 4 कॉमन निकाल लें, ये देख सकते हैं, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, वो 2 बाहर आ जाएगा। फर्दर हम ये 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर से, बाकी बचा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा x। अभी देखें हमने शुरू में लिया था t को e की पावर y और अब वापस से e की पावर y लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है आपको, मैंने ये शुरू में भी बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, बल्कि ज़ीरो भी नहीं आता। तो ये चीज़ आपने मेंशन करनी है, e की पावर y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ से ये नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है ना, जस्ट पॉजिटिव वाला मैं यहाँ से कंसीडर करूँगा। तो इसलिए नेगेटिव आपने इसी स्टेप में इग्नोर कर देना है, साथ में लिखना भी है, रीज़न भी साथ मेंशन करनी है। ओके, सो पॉजिटिव वाला लेंगे, दिस इज इक्वल टू e की पावर y। अब आपको पता है e की पावर y ख़त्म करने के लिए ln ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ से ln और e एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा y इज इक्वल टू दिस। एंड फाइनली y जो हमने शुरू में एज्यूम किया था, ये देखें ज़रा, सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स, तो आप वापस उसकी वैल्यू लगा देंगे विच इज सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, और यही हमें प्रूव भी करना था, ln ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, देख सकते हैं, क्लियर है। ये थर्ड पार्ट है। फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन इस मरतबा है कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। अगेन सेम लाइन पे करेंगे, y इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एज्यूम कर लें, कोसेक हाइपरबोलिक को इधर ले आए, कोसेक हाइपरबोलिक y की वैल्यू होती है 2 ओवर e की पावर y माइनस e की पावर नेगेटिव y, और फिर इस सारे को पकड़ें, राइट शर्ट भी शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, ठीक है। एंड देन सेम काम करना है, e की पावर माइनस y को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ e की पावर y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2e पावर y, राइट साइड पे जब इसको फर्दर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा x e की पावर 2y माइनस दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा जस्ट x, क्योंकि e की पावर y e की पावर माइनस y ख़त्म हो जाएंगे, 1 बनेगा ये। एंड देन 2e की पावर y को भी आप राइट पे ले आए, ठीक है, और इसी तरीके से ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। e की पावर 2y को मैंने e पावर y का स्क्वायर लिख दिया, इसको हम रिज्यूम कर लेते हैं t, तो यही सेम इक्वेशन t में आ जाएगी, एक्स टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और अगेन हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और ये रहा c माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा। अगेन अंदर से 4 कॉमन निकाल लें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, और फिर आप अगेन ऊपर से 2 को बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से आपस में फिर कैंसिल, एंड अल्टीमेटली ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अगेन t को हमने शुरू में लिया था e की पावर y, तो वापस से उसकी वैल्यू लगा देंगे, और फिर से आपने यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि e की पावर y हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है 2 रूट्स होते हैं, तो नेगेटिव वाला हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद वैसे तो आप यहाँ पर अभी ln ले सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रूव करनी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ये देखें, ये 1 ओवर x है और प्लस समथिंग, ये चीज़ बनाने के लिए थोड़ी सी मज़ीद वर्किंग करनी है। सिंपल है बिल्कुल, ये x को आप दोनों के नीचे अलग लिख देंगे, 1 ओवर x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x, ठीक।
अब ये जो x है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के लिए इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है ना। बात है कि ये स्क्वायर कैंसिल होके फिर वही चीज़ वही बन जाएगी। बहरहाल आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखने के लिए इसका स्क्वायर लिख लें एंड स्प्लिट कर दें इसको। 1/x स्क्वायर अलग है और ये x स्क्वायर अलग आ जाएगा। दो फ्रैक्शंस बन जाएंगे बेसिकली ना स्प्लिट होके। x स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, और ये बचा 1। शुरू में लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अल्टीमेटली आ गया 1 + 1/x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू e की पावर y। एंड फाइनली e को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अगेन ln लिया, ln अप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा y एंड y इज इक्वल टू दिस। और अल्टीमेटली y भी हमने शुरू में लिया हुआ था कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स के बराबर, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे एंड फाइनली ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। एंड फाइनली यू कैन राइट हैंड प्रूफ। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। ओके, नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी मेरे ख्याल में आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।